नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां देखी थी। आज हम भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है और वे किस प्रकार के कार्य करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की देखने को मिलती है हमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। भारत के अंदर उसमें संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में दो स्वरूप होते हैं। कार्यपालिका जो होती है वे दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र के लिए कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वे राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र के लिए कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका का कार्य करती है वे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती है। कौन करती है? मंत्रिपरिषद। और इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। कहने मतलब प्रधानमंत्री है वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। संवैधानिक रूप से भारत का जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वह राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के पास होती है जिनका वे प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति इनका प्रयोग कार्यपालिका शक्तियों का स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करता है। या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या उसके अधीन जो अधिकारी है उनके अनुसार इनका प्रयोग वह करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में 74 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के अंदर एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। यानी वास्तविक रूप से कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र के लिए होते हैं राष्ट्रपति। नाम मात्र के लिए कौन होता है? नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भारत के अंदर बनाया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी। वे स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। मन मर्जी अनुसार वे इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जिस प्रकार की सलाह उसको मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है, मंत्रिपरिषद जैसी सलाह उसे देता है राष्ट्रपति उसी प्रकार से कार्य करता है। वे प्रधानमंत्री वे मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। जिस प्रकार की सलाह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। प्रधानमंत्री को लोकसभा व राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री है वे या तो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो न तो लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य। तो ऐसे सदस्य को 6 माह के अंदर 6 माह में इन दोनों ही सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री की नियुक्त होते समय वे किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो 6 माह में, कितने समय में? 6 माह में उस सदन के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। वह संसद के किसी न किसी या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनेगा, तभी वह प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं तो वह
प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में क्या उल्लेख है भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? जिसके पास लोकसभा में बहुमत है। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। तथा जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या तो बहुमत दल का नेता हो या लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर वे किसी दूसरे सदन का, जैसे राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। अगर वो दोनों ही सदनों का नेता नहीं है तो भी अगर उसको लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करता है। यदि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अगर लोकसभा चुनाव के बाद में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वे एक निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सबसे ज़्यादा बहुमत वाला दल होता है लोकसभा में, उसके नेता को बुलाता है और पूछता है कि क्या आप प्रधानमंत्री बनकर सरकार बना सकते हो और लोकसभा में बहुमत स्पष्ट कर सकते हो या बहुमत साबित कर सकते हो। तो अगर वह हाँ करता है तो प्रधानमंत्री उसे नियुक्त कर दिया जाता है और एक निश्चित समय में उसको लोकसभा में बहुमत प्रकट करना होता है, साबित करना होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व विभागों का आवंटन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? पहले क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और बाद में इस प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या करता है? मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त करता है। और इन मंत्रियों में विभागों का आवंटन, कौन सा मंत्री किस विभाग को देखेगा, इसका आवंटन प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है। तो विभागों का आवंटन तो प्रधानमंत्री करता है, विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री स्वयं करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देता है और उन्हें शपथ ग्रहण भी करवाता है। ये कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर कौन होते हैं सदस्य? जो प्रधानमंत्री चाहता है वे मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं। प्रधानमंत्री एक सूची बनाकर राष्ट्रपति को भेजता है और उनको मंत्री के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे कुल? तो भारतीय संविधान के अंदर ये तय किया गया है, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये तय हुआ कि भारत की जो लोकसभा है, कौन सी सभा? लोकसभा। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि निम्न सदन, संविधान में क्या लिखा हुआ है? निम्न सदन। तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होंगे। कितने होंगे? 15% सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना है? लोकसभा का 15%। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रिपरिषद के अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभारी। विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक तो स्वतंत्र प्रभार के
और दूसरा कैबिनेट मंत्री की सहायतार्थ, कैबिनेट मंत्री की सहायतार्थ राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है। एक ही विभाग के अंदर एक कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री। और तीसरे उप मंत्री होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते, ये किसी दूसरे विभाग के सहायतार्थ एक अतिरिक्त मंत्री नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं हम, तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहते हैं। कब तक पद पर रहते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। जब लोकसभा में विश्वास समाप्त हो जाता है उसी समय से उसी सरकार को समाप्त समझा जाता है। साधारणतया मंत्री परिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। जितने समय तक लोकसभा चलती है उतने समय तक उस मंत्री परिषद का कार्यकाल रहता है। साधारणतः यही स्थिति होती है। पद की शपथ, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति से दो तरह की शपथ लेनी होती है। एक तो होती है पद की, कि वो मंत्री पद संभाल रहा है, उस पद की वह शपथ लेता है। और दूसरी होती है गोपनीयता की। गोपनीयता की शपथ है कि जो भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी वे सभी बातें गोपनीय रखी जाएगी, इस बात की वह शपथ लेता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिकार, प्रधानमंत्री को किस किस प्रकार की शक्तियां हैं और किस किस प्रकार के अधिकार है, उसके क्या क्या कार्य है। तो पहला है वह सरकार का मुखिया होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व। एक कहावत भी है कि सभी मंत्री साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री यह भी तय करता है कि पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वे केंद्रीय प्रशासन यानी जो केंद्र का जो प्रशासन है तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है कि कैबिनेट के अंदर किस किस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां देखते हैं। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन का नेतृत्व प्रदान करता है। संसद के अंदर जो कार्य संचालन होता है उसका नेतृत्व कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री। वे सभी सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं। तो सरकारी जो भी विधेयक है उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री चाहता है उसके अनुसार ही सरकारी विधेयक तैयार होते हैं। वे अपने अधीनस्थ मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देखरेख करता है तथा मंत्रियों के परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर कर संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला कार्य, संसद में प्रधानमंत्री सरकार के मुख्य प्रवक्ता होता है। जो संसद होती है उसके अंदर सरकार की तरफ से जो बोलने वाले होते हैं उनमें मुख्य प्रवक्ता है वह प्रधानमंत्री होता है। शासकीय नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आती है, यानी सरकार के द्वारा जो भी घोषणा होती है वे मुख्य रूप से उनकी घोषणा प्रधानमंत्री करता है। वे सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हमने देखा पहले कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, तो उन नियुक्तियों के संबंध में परामर्श है वे प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। वे राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के अंदर क्या क्या हो रहा है उनकी सभी की सूचना वे राष्ट्रपति को देता रहता है। तो आपस में एक दोनों के बीच में क्या करता है, एक पुल का कार्य प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वे राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाना है तथा कब स्थगित किया जाए। स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास नहीं होता है स्थगन का अधिकार। ये उस
सदन के अध्यक्ष के पास होता है। सत्र अवसान कब करना है, इसका सुझाव राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। तथा कब भंग करना है, लोकसभा को कब भंग करना है, इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। वे यह सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक संसद के अंदर पेश किए जाए, विपक्ष के विरोध का किस प्रकार से सामना किया जाए। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है तथा विदेशों में बात का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य थे। नमस्कार।